बिहार में जमीन और फ्लैट की खरीद बिक्री अब और महंगी हो जाएगी। करीब एक दशक बाद बिहार सरकार निबंधन दरों में संशोधन की दिशा में गंभीर पहल कर रही है। वन निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने सभी जिलों में गठित जिला मूल्यांकन समितियों से मिनिमम वैल्यू रजिस्टर की समीक्षा कर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। समितियों की अनुशंसा के आधार पर जमीन व फ्लैटों की नई निबंधन दरें तय की जाएगी, जिन पर अंतिम मुहर राज्य सरकार लगाएगी। इसको लेकर बारसोई के अवर निबंधन पदाधिकारी कृष्ण मोहन जायसवाल ने कहा कि बारसोई अनुमंडल में एमवीआर जमीनी हकीकत से काफी पीछे सरकारी स्तर पर है। यह माना जा रहा है कि मौजूद एमवीआर जमीनी हकीकत से काफी दूर है। ऐसा माना जा रहा है कि मौजूद एमवीआर जमीनी हकीकत से काफी पीछे छूट गया है। 2016 के बाद शहरी क्षेत्रों में एमवीआर में कोई बदलाव नहीं हुआ। जमीन निबंधन को लेकर जो है मार्केट में एमवीआर को लेकर चर्चाएं चल रही है कि एमवीआर में बढ़ोतरी होगा। इसको लेकर सर क्या कहना है आपको? चर्चाएं सही हैं। हमारे विभाग की ओर से नए निबंधन में प्रयुक्त होने वाले एमवीआर का जो है निर्माण किया जा रहा है। निबंधन विभाग अभी जो वर्तमान परिस्थिति में जो एमवीआर बना हुआ है हम लोगों का, वो 2013 का बना हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में 2016 का, उसी एमवीआर से आज तक निबंधन जा रहा है। यानी कि सरकार को उसी निर्धारित मूल्य पर राजस्व जा रहा है, जबकि आज वर्तमान परिस्थिति में ज़मीन का मूल्य काफ़ी बढ़ गया है, तो इससे सरकार को भारी नुकसान हो रही है राजस्व में। इन परिस्थितियों को देखते हुए हमारे विभाग ने एक जिला मूल्यांकन समिति, जिसके अध्यक्ष जिला पदाधिकारी होते हैं, उनके अध्यक्षता में हम लोग सभी विभागों से कोऑर्डिनेट करके नए एमवीआर को तैयार करके सरकार को अति शीघ्र सौंपने की तैयारी है। अब जो है उसमें नए सड़क का जो निर्माण हुआ है उनको भी ऐड किया जा रहा है, जो पक्की सड़क है उनको भी जोड़ा जा रहा है, जो ग्रामीण स्तर पे शहर सड़क बना है उनकी भी नक्शा को मंगाया जा रहा है। उनके आधार पर एक नए एमवीआर का नए स्वरूप में तैयार किया जाएगा, जिससे सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति हो। एमवीआर के बढ़ने से क्या जमीन खरीदार या विक्रेता पे कोई असर पड़ेगा? इसका असर पड़ेगा, थोड़ी बहुत असर पड़ेगा, लेकिन अगर एमवीआर बढ़ता है तो सरकार को राजस्व की ज़्यादा प्राप्ति होगी, और राजस्व का जब सरकार के पास राजस्व आएगा तो वह किसी न किसी रूप में फिर वही क्रेता को, उसी विक्रेता को उसके समाज के डेवलपमेंट, विकास करने के, विकास योजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए उन पैसों का खर्च होता है। तो एक तरफ से आपको लग रहा होगा कि इसमें ज़्यादा मूल्य चुकाना पड़ रहा है, दूसरे ओर से बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट हो रहा है जिसका दूसरे स्वरूप में। इसलिए एमवीआर का बढ़ना ज़रूरी है। सरकार को जितना ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति हो, हम लोग एक विकसित बिहार की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। बीते 9 से 10 वर्षों में प्रदेश के कई ग्रामीण इलाके शहरी निकायों में शामिल हो चुके हैं। जमीन की प्रकृति बदली, आवासीय और व्यवसायिक गतिविधियां बढ़ी, लेकिन एमवीआर पुराने दरों पर ही कायम रहा, जिससे राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहाँ बता दें कि शहरी क्षेत्रों में अंतिम बार 2016, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 2013 में एमवीआर में बदलाव किए गए थे। उस दौरान दरों में 10 से करीब 40% तक की वृद्धि की गई थी। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली जिला मूल्यांकन समितियां शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वर्गीकरण के आधार पर मौजूदा बाजार भाव का आकलन करेंगी। जिला समितियों में डीएम के अतिरिक्त जिला अवर निबंधन सचिव, राजस्व के अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अंचलाधिकारी और राजस्व पदाधिकारी शामिल होते हैं। आकलन के दौरान विकसित, विकासशील और सामान्य क्षेत्रों के साथ साथ मुख्य सड़क, प्रधान सड़क और शाखा सड़क से जुड़े भूखंडों के मूल्य निर्धारण की समीक्षा होगी। इसके बाद संशोधित एमवीआर का प्रस्ताव विभाग को भेजा जाएगा। सरकार यदि एमवीआर पर अंतिम सहमति बनाती है तो निबंधन से मिलने वाले राजस्व में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। हालांकि इसका सीधा असर जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री लागत पर पड़ेगा। खरीदारों को अधिक स्टैंप ड्यूटी और निबंधन शुल्क चुकाना होगा। खुल गया प्राइवेट मल्टी फैसिलिटीज हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम। यहाँ अलग अलग रोगों के 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम 24/7 इमरजेंसी सेवाएं देती है। न्यूबॉर्न बेबी से लेकर गाइनो एवं सभी तरह के क्रिटिकल रोगों का इलाज। एडवांस आईसीयू की लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इलाज का खर्च अन्य अस्पतालों से लगभग आधा। ममता नर्सिंग होम, वेस्ट मनिया पुल, कटिहार।